दोस्तों ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अरूज के पास सलमान आता है और आकर मासट करता और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि आपके साथ जो हुआ है। अरूज ये बातें सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, जहाँ पर सलमान को उससे कहती है कि बस कर दें सलमान, मैं अब तुम्हारी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहती, मैं अब तुम्हारी इन बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकती। जो कुछ आप कर रहे हैं ना, अब मैं ये सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस मुझे जाने दें, मैं अब यहाँ पर आपके साथ नहीं रह सकती। ये बातें सुनते हैं पर सलमान को समझाने की कोशिश करते और कहता है कि मैं मानता हूँ कि आपके साथ हमने ज़्यादती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ एक छोटी सी बात को भूल दिया जाता है, इग्नोर कर दिया करो, कभी कभी माँ की बात मुझे माननी पड़ती है। साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। वीडियो से कहती कि मैंने आपको नहीं कहा कि आप माँ की बात माने, आप ज़रूर माँ की बात माने, मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं उसे आप क्या ठीक कर रहे हैं। हर वक्त मेरे साथ लड़ते हैं, हर वक्त मेरे ऊपर तंज करते हैं, बातें करते हैं। मैं भी तो एक मेरा भी तो हक होता है, मैं भी तो एक लड़की होती हूँ, मैं भी घर बार की तरफ से हूँ, मेरी फैमिली क्या परेशान नहीं होती होगी जो आप हर वक्त आकर से ही मेरे साथ रवैया रखते हैं, मेरे साथ आकर से ही बातें करते हैं। कौन किसी के साथ ऐसा करता है? कभी आपने ऐसा सोचा है? आपने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन है ही नहीं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है ही नहीं। यहाँ पर समझाते हैं सलमान से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं कभी कभी बातों में आ जाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। वैसा ही आती और आकर बात करती है जहाँ पर शाइस्ता के साथ और उससे कहती है कि प्लीज़ आप बात करें, आप समझाने की कोशिश करें जहाँ पर सलमान को महरीन को, कि उनके बीच में इस तरह के अख्लाफ़ात पैदा ना हो। मुझसे चीज़ें देखी नहीं जाती, इनकार कर रही। शाइस्ता से कहती है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई की है कि किसी तरीके से इनके मामला ठीक हो जाए, लेकिन महरीन अपनी ज़िद पे आई हुई है, वो कोई बात नहीं सुनती, उसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। तो बस ठीक है, जाने दें, कोई और इसके घर में आएगी तो तब जाकर इसे कदर होगी, तब जाकर इसे पता होगा, इसे अपने हाल पे छोड़ दो, इसे रूज की कदर नहीं है। रूज जितनी अच्छी है, जितनी चीज़ें बर्दाश्त करी ये मुझे पता है। वैसा ही कहती है कि इस बात का मुझे भी अंदाज़ा है अच्छे तरीके से कि बहुत ही अच्छी, बहुत दिल की साफ़ है, लेकिन उस मासूम के साथ ज़्यादती हो रही है, मासूम के साथ जुल्म हो रहा है। शायद कहती है कि मुझे पता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, क्या मैं शोर मचाना शुरू कर दूँ? क्या मैं सबके सामने ये कह दूँ? अगर मैं बात करती हूँ तो आपको पता है कि महरीन क्या कहती है, वो मुझे कहती है कि आपको बीच में नहीं आना चाहिए। तो इसी वजह से मुझे खामोश होना पड़ता है और इसी वजह से मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती और ना मैं बीच में आना चाहती हूँ। रोज़ अपने वालिद को मिलने के लिए जाती है, तो वालिद जब देखते तो बहुत खुश होते और कहते हैं कि मैं शुक्र अदा करता हूँ, काफ़ी ऐसा हो गया आपको नहीं देखा, बस मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था आपको देखने के लिए आ गई हो। रोज़ कहती है कि पापा जनाब मैं आप लोगों के पास हमेशा रहूँगी। वालिद ये बातें सुनते तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते और कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा? रोज़ कहती है कि मेरा मतलब आप समझ चुकी होंगे, बस मैं अब यहाँ पर आपके साथ ही रहूँगी, हमेशा आप लोगों के साथ। मेरा अब वहाँ पर दिल नहीं गुजरता और ना ही हालात मुझे वहाँ पर इजाज़त देते हैं। वालिद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं परेशान और पूछने की कोशिश करते और कहते हैं कि आप खुलकर बात करें, आप कहना क्या चाहती हैं? रूज़ कहती है कि मैं वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ, अब मेरा वहाँ पर जो वो रहने का कोई भी हक़ नहीं है। वालिद कहता है कि ठीक है बेटा, वो मुझे इस बात का मैं समझ चुका हूँ आपकी बात, लेकिन बस आप जो वो ऐसा मत करें, मैं आपका घर बर्बाद नहीं करना देखना चाहता और मैं नहीं चाहता कि आपके घर को किसी किस्म की कोई नज़र लगे। तो फ़ौरन रूज़ कहती है कि अब्बा जान जैसा हो चुका है घर का माहौल, तो अब कभी किसी भी सूरत में घर का माहौल नहीं बन सकता। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है घर को बचाने के लिए, लेकिन सलमान मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर चुका है और मैं ख़ुद अब थक चुकी हूँ। महरीन के पास आती है शाइस्ता और कहती है कि जो कुछ तुम कर रही हो क्या ये ठीक कर रही हो? तुमने क्या कदम उठाया? तुमने घर को बर्बाद करके रख दिया, इस घर का सुकून ख़त्म कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा बातें बर्दाश्त करती आ रही थी, लेकिन अब ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि तुम करती क्या हो? तुम अपने बेटे के घर बर्बाद करिए। बताओ कि रोज़ को तुमने इस घर से निकाला है तो क्या आपका बेटा खुश हो चुका है? आपके बेटे के साथ हो क्या रहा है, इस बात का आपको पता है? महरीन कहती है कि देखो शाइस्ता, आपको मेरे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानूँ मेरे काम जाने, आप इससे की बातें नहीं करना और ना ही दोबारा इससे की आपने बात करनी है। अगर दोबारा आपने इससे की बात की तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपने घर में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी सकती हूँ, मैं अपने बेटे की शादी किसी और जगह पर करवा दूँगी जहाँ पर मेरी दिल करेगी। शाइस्ता कहती है कि तुम जहाँ पर शादी करवाना चाहती करवाओ, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो कुछ आप करवा रही हैं इस तरीके से शादी, तो क्या कुछ भी करवा दें आपका बेटा खुश नहीं रहेगा, ये बात मुझसे लिखवा लो। इनकार कर देती है जहाँ पर मेरी नुस्से कहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता। अब ऐसा महरीन को एहसास होता जा रहा है और वो शाइस्ता को कहती है कि चलो ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, आप लेकर आ जाएँ अरूज को। क्या वो अरूज जहाँ पर रहकर मेरी बातें मानेगी? शाइस्ता कहती है कि उसने कभी आपकी बात को इनकार किया था, मुझे पता है उसने कभी भी आपकी बात
बात को इनकार नहीं किया था, लेकिन आप ठीक है, आप हर वक़्त जो वो उसकी बातों को इनका के रद्द कर देती थी। इसी वजह से आपके साथ जो मुझसे हो रहा है, आपके साथ जो कुछ भी होता रहे, आप प्लीज़ ये सब कोई बर्दाश्त करें और ये घर छोड़कर मत जाएँ। इन चीज़ों से आपके घर को तकलीफ़ होगी। ये बातें जब रूज़ सुनती है तो वो कहती है कि मैं हर चीज़ को समझती हूँ, लेकिन मैं उनको खुली इजाज़त देती हूँ, उनको मौका देती हूँ कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इस घर के अंदर रहें, जहाँ पर अब मैं भी नहीं रह सकती सलमान के साथ। इसी के समझाने की कोशिश करती है। वैसे उसे कहती है कि प्लीज़ आप ये काम मत करें, ये घर छोड़कर मत जाएँ, मेरी बात माने, लेकिन इनकार कर देती है। रूज़ उसे कहती है कि आप इस तरह की बातें ना करें, बस मैं अब जा रही हूँ तो जा रही हूँ। जब मेरे साथ सलमान ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ कैसे ठीक रह सकती हूँ, उसे भी तो सोचना चाहिए। वैसे ही कहती है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे एडजस्टमेंट करवाने की। रूज़ कहती है कि नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगे और ना कोई ऐसी बात करेंगे, बस इन चीज़ों को आप छोड़ दें, आप अपने काम से काम रखें और मुझे बस अगर तलाक देना भी चाहते हैं तो वो मुझे दे देगा, मैं फिर भी इस घर में अब नहीं रह सकती। सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। वीडियो अच्छी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।